के बिना बुरा हाल हो जाता है। मतलब सारा काम ही खराब हो जाता है तो मुझे करना पड़ता है फिर। तो अब वही काम निपटाते हैं, फिर चलते हैं, मिलते हैं और स्टार्ट करते हैं व्लॉग को। तो वेलकम टू माय चैनल, आपका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। मेरा नाम है रोनी ठाकुर। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो आज के ब्लॉग में आपको थंबनेल देख के पता चली गई होगी और कल का ब्लॉग भी आपने देख ही लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो आज का ब्लॉग भी जब भी समझ में आएगा। तो क्या हुआ था कि दीदी तो चली गई थी बाबा जी के दर्शन के लिए, मतलब खाटू चली गई थी बाबा जी के दर्शन के लिए। तो फ़ोन पर मैंने पूछा भी था तो उनके हुए अच्छे दर्शन। तो फिर हम सुबह सुबह लग गए काम पर। तो सुबह काम के चक्कर में मैं पहले सुबह उठकर फ्रेश हुआ। तो सोने के बाद मैं एकदम कपड़े वपड़े धरे और बिस्तर सब करा। और फिर मैंने करी झाड़ू के बाद मैंने करा पोछा लगाया पूरे घर में। फिर मैंने करी बाबा जी की चादर ठीक, तो बाबा जी की चादर भी लगाई। बाबा जी बाहर घूम रहे थे तो लगाई बाबा जी की चादर। फिर उनकी रजाई के बाद बाबा जी को बैठाया अंदर। तो बाबा जी भी बहुत घूमते हैं वैसे तो बाहर, लेकिन फिर बाबा जी को बैठाया अंदर। फिर मैंने सोफ़े के कवर बिछाए। तो ये पहले तो मेरे से गलत बिछ गए थे, फिर मैंने ये एडिटिंग में हटा दिए। तो फिर मैंने मारा उसके बाद पोंछा। तो ये पूरे अंदर से बाहर तक लगता है, तो वीडियो दिखाने के चक्कर में तो ये आपको ये भी दिखा दिया पोंछा बाहर तक का। मैं कहना हूँ तो पूरे बाहर तक का तो अब मैंने सफाई वफाई कर दी है। फिर अब मुझे पूजा करनी है। पूजा के लिए मुझे नहाना पड़ेगा, तो मैं जा रहा हूँ नहाने। तो ये सब कुछ वैसे तो मैं करता नहीं हूँ सफाई वफाई। आज मतलब जब दीदी घर पर नहीं रहती हैं तो जब करनी पड़ती है। वैसे ही कभी आपको ये लगे कि मैं काम वाम करता हूँ, लेकिन नहीं, दीदी करती हैं सब कुछ। तो दीदी के बिना बुरा हाल हो जाता है। मतलब सारा काम ही खराब हो जाता है तो मुझे करना पड़ता है फिर। तो अब वही काम निपटाते हैं, फिर चलते हैं, मिलते हैं। फिर मैंने करी मंदिर की सफाई और फिर करी मैंने पूजा। तो देख लीजिए आप। उसके बाद सुबह से शाम के बाद मैंने खाए ब्रेड और चाय के बाद फिर मैं लग गया दूसरे काम पर। बर्तन भी मांजने थे और खाना भी बनाना था। तो आज पता चल रही है कि दीदी के बिना भी क्या बुरा हाल हो जाता है। तो आप भी ध्यान रखिए और दीदी को सबसे बस बोलना सही चाहता हूँ और क्या, तो ध्यान रखिए बस और रेस्पेक्ट करिए अपनी दीदी की। और लड़ते भी रहिए उनसे और हंसाते भी रहिए उन्हें। तो मैं भी बहुत लड़ता हूँ वैसे तो दीदी के साथ, और लड़ाई भी होती है। तो बड़ी सिस्टर है तो लड़ाई ज़रूर करता हूँ वैसे तो मैं, और हंसाता भी हूँ। तो रेस्पेक्ट करिए टीचर की और आई लव माय सिस्टर, और तुम भी करो। और फिर मैंने बनाई सब्जी। तो ये आपके सामने रंग रूप सब्जी का। तो वैसे तो मैं बना लेता हूँ खाना वाना, लेकिन कभी कभार मन नहीं करता तो बनाए जाने का मन, मतलब ऐसा होता है ना कि बनाने का मन नहीं करता। तो ये रही आपके सामने मैंने बनाई रोटी। तो रोटी वैसे मेरे पास गोल नहीं बनती, तो आपको दिख ही रहा होगा मैं ये क्या ट्रिक बना रहा हूँ। तो आपको ये भी करके भी गोल रोटी बन जाएगी। तो ये रही आपके सामने गोल। इतनी तो गोल किसी और की भी नहीं होगी जो करता है। तो ये आपके सामने ट्रिक दिखी गई होगी। तो फिर मैंने बनाई सेकी रोटी। तो रोटी भी मैंने एक साथ सेक दी थी, क्योंकि बार बार मैं कहाँ परेशान होता रहता, मुझे भूख भी लग रही थी बहुत तेज। तो आप देख लीजिए ये। तो फिर मैंने बनाई रोटी। तो रोटी भी आपको दिख गई होगी। रोटी के बाद मैंने लगा दिया घी के बाद मैंने ली सब्जी तो आपको दिख ही गई होगी। फिर मैंने खाई मट्ठे के साथ, मतलब छाई के साथ रोटी सब्जी। फिर एक काम और रह गया था, सारी रसोई फैली हुई थी, मतलब किचन फैली हुई थी, तो उसे भी सफा करनी थी। बर्तन ये रहे आपके सामने। तो ये मेरे सामने बहुत बड़ा टास्क था जो मुझे ले डूबता, मतलब इसमें मैं पूरा दिन थक चुका था तो मैं कुछ कर नहीं पाया। फिर मैं जिम भी नहीं गया आज तो, और परेशान ही था, लेकिन फिर भी मैंने करा
और दीदी के बिना बस बुरा हाल ही है। समझ तो आता है लेकिन परेशान तो करना पड़ता है फिर भी। तो फिर मैंने कर दी, बर्तन तो मांज दिए थे, तो फिर मुझे करनी थी रसोई की सफाई भी। तो फिर मैंने करी रसोई की सफाई। रसोई की सफाई करने के बाद मैं निकल गया। शाम को टाइम मिला बाहर निकलने का, मैं सोया भी नहीं था। तो फिर हमने खाई नमकीन, मतलब जो आप कहते हो भेलपूरी। फिर मैं एडिटिंग में भी देर लग गई थी, तो सोना भी था मुझे जल्दी क्योंकि थका पड़ा था। तो ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बाय, गुड नाइट।